इमेजिन करिए आप एक नेवी के जहाज पर खड़े, अचानक एक ग्रीन फॉग आती है, आपका सर घूमने लगता है और जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप देखते हैं कि आपके साथी सैनिकों का आधा शरीर जहाज की लोहे की दीवार के साथ जुड़ चुका है। वो हिल नहीं सकता क्योंकि वो अब इंसान नहीं, वो शिप का हिस्सा बन चुका। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये कहानी हिस्ट्री के सबसे विवादित, कंट्रोवर्शियल और सबसे डरावने एक्सपेरिमेंट की, प्रोजेक्ट रेनबो, जिसे दुनिया द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जानती है। कहता है कि 1943 में यूएस नेवी ने इनविजिबिलिटी और टेलीपोर्टेशन का एक एक्सपेरिमेंट किया था जो पूरी तरह गलत चला गया। जहाज गायब तो हुआ, पर जब वापस आया तो उस पर डेड बॉडीज थी और जो जिंदा थे वो पागल हो चुके थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम खोलेंगे उस फाइल को जिसे सरकार ने 80 साल से छुपा कर रखा था। सच में आइंस्टाइन ने टाइम टेबल खोज लिया था या ये बस एक कहानी है? बात है 1943 की। वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था। समुंदर में जर्मनी की यू बोट्स, सबमरीन्स आतंक मचा रखा था। अमेरिका के जहाज सेफ नहीं थे। यूएस नेवी को एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिससे उनके जहाज दुश्मनों की रडार पर दिखाई ना दे। इस काम के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज का यूज़ किया। आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहती थी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी को मिला दिया जाए तो हम लाइट को मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, और अगर लाइट मुड़ गई तो चीज़ें दिखना बंद हो जाएगी। इसका नाम था प्रोजेक्ट रेनबो। टारगेट था यूएसएस एल्ड्रिच, एक 1200 टन का भारी भरकम वॉरशिप। साइंटिस्ट का प्लान सिंपल था, जहाज के चारों तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाओ कि रडार की वेव्स उसके आर पार निकल जाएं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो फिजिक्स के साथ नहीं, कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डेट थी 28 अक्टूबर 1943। जगह फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड। जहाज पर बड़े बड़े जनरेटर्स लगाए गए। क्रू मेंबर्स को बोला गया कि यह बस एक रूटीन टेस्ट है। स्विच ऑन किया गया। जैसे ही मशीन स्टार्ट हुई, एक अजीब सी ग्रीन फॉग ने जहाज को घेर लिया। पानी उबलने लगा और देखते ही देखते यूएसएस एल्ड्रिच गायब हो गया। फिलाडेल्फिया में लोग हैरान थे, लेकिन उसी वक्त 320 किलोमीटर दूर नॉर्फोल्क वर्जीनिया में लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वैसे ही सेम जहाज अपने पोर्ट पर देखा। वो जहाज वहाँ कुछ मिनटों के लिए था, दिखा और फिर वापस गायब हो गए। ये सिर्फ इनविजिबिलिटी नहीं थी, ये टेलीपोर्टेशन थी। जहाज ने स्पेस और टाइम को चीर कर ट्रेवल किया था, लेकिन जब जहाज फिलाडेल्फिया वापस रीमेटलाइज हुआ, वापस आया, तो जो नज़ारा था वो किसी के भी सोल को कपा देने वाला था। स्मोक हटी तो ऑफिसर्स जहाज पर दौड़े, लेकिन डेक पर पैर रखते ही उन्हें उल्टियाँ आने लगी। सीन हॉरिफाइंग हो गया था। कुछ सेलर आग में जल रहे थे, कुछ सेलर हवा में गायब हो रहे थे और वापस आ रहे थे, लेकिन सबसे बुरा हाल उनका था जो स्ट्रक्चर के साथ जुड़ गए थे। आइंस कहती है कि जब टेलीपोर्टेशन होती है तो एटम्स बिखर जाते हैं और नई जगह पर वापस जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ सेलर्स के एटम और शिप्स के स्टील के एटम मिक्स हो गए। किसी का हाथ दीवार के अंदर था, किसी की टांग फ्लोर के अंदर फ्यूज्ड थी। वो जिंदा थे, चीख रहे थे, पर उन्हें निकालने का एक ही तरीका था, उनके शरीर के उस हिस्से को काटना। जो बच गए वो पागल हो गए। नेवी ने तुरंत इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और सभी फाइल्स को टॉप सीक्रेट स्टैंप लगाकर दबा दिया। सवाल ये है, क्या ये सच में हुआ था? सरकार और नेवी ने इसे हमेशा इनकार किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम बस बॉम्ब हटाने का टेस्ट कर रहे थे। लेकिन सालों बाद कार्लोस एललैंड नाम के एक आदमी ने लेटर्स लिखे। उसने दावा किया कि वो उस वक्त पास के दूसरे जहाज पर था और उसने अपनी आंखों से यूएसएस एल्ड्रिच को गायब होता देखा था। उसने वो ग्रीन फॉग और सेलर्स की चीखें सुनी थी। स्किप्टिक्स कहते हैं कि ये बस एक कहानी है। वो ग्रीन फॉग शायद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सेंट एल्मोस फायर था। वो गायब होना बस एक गलतफहमी थी और सेलर्स का पागलपन। वर्ल्ड वॉर की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो चुका था उस टाइम। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पूछते हैं, अगर ये झूठ था तो आइंस्टाइन ने आखिरी रिसर्च पेपर्स क्यों जला दी थी मरने से पहले? क्या उन्हें पता चल गया था कि उनकी डिस्कवरी इंसानों के लिए खतरनाक है? यूएसएस एल्ड्रिच को बाद में स्क्रैप कर दिया गया यूएस जहाज के साथ। उसके राज भी चले गए। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उस दिन फिलाडेल्फिया में क्या हुआ था, लेकिन एक बात तो तय है, इंसान जब भी कुदरत के नियमों के साथ बदला जरूर लेती है।
चाहे वो एटम बम हो या फिलाडेल्फिया का एक्सपेरिमेंट। को क्या लगता है, ये एक्सपेरिमेंट सच था या बस एक साइंस फिक्शन स्टोरी? क्या आज भी गवर्नमेंट सीक्रेट्स में टाइम ट्रेवल पर काम कर रही है? ठीक कमेंट करके बताएं, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाएं और शेयर करें। आप उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो मिस्ट्री पसंद करते हैं। वो लर्नर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ। जय हिंद।